आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आफताब अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों की शुरुआत की। दिल्ली और देहरादून के दरमियान सफर के वक्त में आधी कमी होगी। भारत ने कल हर घर दस्तक मुहिम के तहत एक ही दिन में 1 करोड़ टीका लगाया है। हिमाचल प्रदेश अपनी पूरी मजाज आबादी को टीका लगाने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। इंतखाबी कमीशन ने मध्य प्रदेश में 3 मरहलों में पंचायती इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। मौजूदा माली साल के 8 महीनों में भारत की ज़री और डब्बाबंद अशिया की बरामदात में 13% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कल भारत रूस सरबराह मीटिंग करेंगे। बाली में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में आज फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जनूबी कोरिया की एन सियुंग से होगा और न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने तारीख रकम की है। वो टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में तमाम 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बाइस भी हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए मालियत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ते 5 सालों में मरकज ने उत्तराखंड की तरक्की के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की कई स्कीमों को मंजूरी दी है। डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की है। यहाँ की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत जदीद बुनियादी ढांचे पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी के इरादे के साथ आगे बढ़ रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की पॉलिसी आज गति शक्ति की है ताकि काम को 2 गुना या 3 गुना रफ्तार से अंजाम दिया जा सके। उन्होंने कहा कि रियासत में केदार धाम की तामीर-ए-नौ से न सिर्फ दर्शन के लिए आने वाले अकीदतमंदों की तादाद में इजाफा हुआ है बल्कि इसने रोजगार के लिए कई मौके भी फराहम किए हैं और मकामी लोगों को खुद रोजगार भी फराहम हुआ है। इस क्षेत्र का विकास, यहाँ को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से 7 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, जिसमें खित्ते में मिट्टी के तोदे खिसकने के मसले को निपटाकर सफर को आसान बनाने पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने 120 मेगावाट का 82 पन बिजली प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया, जो देहरादून में एक हिमालयाई सकाफती मरकज के साथ 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से जमुना दरिया पर तैयार किया गया है। 11 प्रोजेक्टों में जिसके लिए संग बुनियाद रखा गया था, दिल्ली देहरादून इक्तिसादी कॉरिडोर भी शामिल है, जो तकरीबन 8,300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इससे दिल्ली से देहरादून के सफर के औकात में काफी कमी आएगी और 6 घंटे के सफर में तकरीबन 2.5 घंटे की कमी होगी।
اس کے علاوہ وہاں جنگلی جانوروں کے لیے ایشیا کا سب سے بڑا کوریڈور بھی بنایا جائے گا۔ اس 12 کلومیٹر کے کوریڈور میں جنگلی جانور آزادانہ طور پر نقل و حرکت کر سکیں گے۔ دلی دہرادون اکنامک کوریڈور کا شلانیاس ہو چکا ہے۔ جب یہ بن کر تیار ہو جائے گا تو دلی سے دہرادون آنے جانے میں جو سمے لگتا ہے وہ قریب آدھا ہو جائے گا۔ اس سے نہ کیول دہرادون کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا بلکہ ہریدوار، مظفر نگر، شاملی، باغپت اور میرٹھ جانے والوں کو بھی سویدھا ہوگی۔ یہ آرتھک گلیارا اب دلی سے ہریدوار آنے جانے کے سمے کو بھی کم کر دے گا۔ وزیراعظم نے دہرادون میں چائلڈ فرینڈلی سٹی پروجیکٹ کا بھی سنگ بنیاد رکھا تاکہ سڑکوں کو بچوں کے لیے سفر کے لیے محفوظ بنایا جا سکے۔ جناب مودی نے کہا کہ سالوں کی سخت محنت کے بعد بالآخر یہ دن آیا ہے اور یہ پروجیکٹ اس دہائی کو اتراکھنڈ کی دہائی بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ بھارت نے کل 1 کروڑ ٹیکے لگا کر ایک اور سنگ میل حاصل کیا ہے۔ وزیر صحت منسکھ مانڈویہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہر گھر دستک مہم پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے اور دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے اور یہ مہم وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں نئی منزلیں طے کر رہی ہے۔ بھارت میں ابھی تک 127 کروڑ 55 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ہماچل پردیش حکومت اپنی مجاز آبادی کو 100% دوسرا ٹیکہ لگانے میں کامیابی حاصل کرنے کے موقع پر آج بلاسپور کے ایمس میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد کرے گی۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ مانڈویہ، اطلاعات و نشریات کے وزیر اور مقامی ممبر پارلیمنٹ انوراگ سنگھ ٹھاکر، بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا اور وزیر اعلیٰ جے رام ٹھاکر اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر صحت ریاست کے ان صحت کارکنان کی عزت افزائی کریں گے جنہوں نے ریاست میں ٹیکہ کاری مہم کو پائے تکمیل تک لے جانے میں نمایاں رول ادا کیا ہے۔ اس کے لیے کچھ مخصوص صحت کارکنان کو ریاست کے تمام ضلعوں سے مدعو کیا گیا ہے۔ آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ جے رام ٹھاکر نے کہا، مجھے پسندتا ہے اس بات کی کہ ہماچل پردیش نے پہلی ڈوز بھی پورے دیش بھر میں سب سے پہلی پوری کی تھی۔ جو ہماری ایلیجیبل کیٹیگری ہے ان کا جو ہمارا ٹارگیٹ تھا 53,77,000، ہم اس ٹارگیٹ کو پچھلے کل ایکسیڈ کر گئے ہیں، پورن کر چکے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماچل پردیش میں جو سیکنڈ ڈوز ویکسین میں بھی پورے دیش بھر میں ہماچل پہلے نمبر پر آئے، یہ ہمارے لیے بہت پسندتا کی بات۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا آج بلاسپور میں ایمس میں او پی ڈی کا بھی افتتاح کریں گے۔ مہاراشٹر کے وزیر صحت راجیش ٹوپے نے کہا ہے کہ اومیکرون کے تیزی سے پھیلنے کو دھیان میں رکھتے ہوئے ریاست کے عوام کو خبردار رہنا چاہیے اور کووڈ کے مناسب رویے اختیار کرنا چاہیے۔ ریاست کے تھانے ضلع میں اومیکرون کے پہلے کیس کا پتہ چلنے کے بعد انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گھبرائے نہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ مہاراشٹر کے وزیر صحت راجیش ٹوپے نے کہا کہ نئے ویرینٹ کی ابتدائی رپورٹوں کے مطابق یہ کم خطرے والا اور یہ پہلے جیسے وائرس کی طرح خطرناک نہیں ہے۔ اس میں مریضوں کو آئی سی یو یا آکسیجن کی سپلائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ WHO اس پر مطالعہ کر رہی ہے اور اس کے بعد ICMR کے ذریعے تیار کیے گئے پروٹوکول کا نفاذ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور انہیں کووڈ کے مناسب رویے پر عمل کرنا جاری رکھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید اپیل کی کہ وہ خطرے والے ملکوں سے آنے والے مسافروں کی رپورٹ کریں اور اگر وہ ان کے ربط میں آتے ہیں تو اپنا ٹیسٹ کرائیں۔ ممبئی سے شیلیش پاٹل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے راجستھان کے جیسلمیر میں بھارت پاک سرحد پر سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ جناب شاہ راجستھان کے 2 روزہ دورے پر کل سپہر جیسلمیر پہنچے تھے۔ انہوں نے روہتاش سرحدی چوکی پر BSF کے عملے کے ساتھ بات چیت کی۔ اس موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ مرکزی مسلح فورسز کے جوانوں اور ان کے کنبوں کو صحت کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ CAPF کے سبھی جوانوں اور ان کے پریوار جنوں کو بھی ایک الگ الگ کارڈ دیا جائے گا اور وہ کوئی بھی اسپتال میں جا کر وہ کارڈ کو سویپ کر کر اپنے پریجنوں کا اور خود کا علاج کر سکتے ہیں کسی بھی پرکار کی بیماری کے لیے۔ اور نہ کیول BSF، CRPF، SSB، آسام رائفل، انڈو تبیٹین پولیس، سب CAPF میں سبھی پریوار اور ان کے پریجنوں کے لیے یہ ویوستھا سرکار نے کی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔
मध्य प्रदेश में रियासती इलेक्शन कमीशन ने पंचायती इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि ये इंतखाबात 3 मरहलों में होंगे और वोटिंग 6 और 18 जनवरी और 16 फरवरी को होंगे। रियासत भर में जिला पंचायत मेंबरों के 850 ओहदों, जनपद पंचायत के 6,727 मेंबरों, 22,781 सरपंचों और 3,62,754 पंच को चुनने के लिए इंतखाबात होंगे। पहले मरहले में 9 अजला, दूसरे मरहले में 7 अजला और बकिया 36 अजला तीसरे मरहले में वोटिंग करेंगे। पहले और दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी इत्तलात और पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल 13 दिसंबर को, जबकि तीसरे मरहले का अमल 30 दिसंबर को होगा। जरी और डब्बाबंद खुराक की मसनूआत की भारत की बरामदात में रवां माली साल के पहले 8 महीनों में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 13% का इजाफा हुआ है। जरी और डब्बाबंद खुराक की बरामदात के फरोग की अथॉरिटी APEDA के तहत मसनूआत की बरामदात अप्रैल ta नवंबर 2020-21 में $11,671 मिलियन से बढ़कर अप्रैल नवंबर 2021-22 में $13,261 मिलियन हो गई है। APEDA के तहत बरामदात का हदफ 2021-22 में $23,713 मिलियन मुकर्रर किया गया है। अप्रैल से नवंबर 2021-22 के दरमियान चावल की बरामदात से सबसे ज्यादा गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल हुआ है, जो कि $5,937 मिलियन है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 21वीं भारत रूस सालाना सरबराह मीटिंग के लिए कल नई दिल्ली का सरकारी दौरा करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात की सूरत हाल और इम्कानात का जायजा लेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान अहम नौयत की साझेदारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे। रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो कल भारत और रूस के दरमियान 2+2 मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा भारत के अपने हम मनसब डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी मीटिंग करेंगे। पीवी सिंधु आज बाली में खेले जाने वाले BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के मुकाबले में जनूबी कोरिया की एंग सियुंग के मद्दे मुकाबिल होंगी। 2 बार की ओलंपिक तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु ने कल सेमीफाइनल में अकाने यामागुची को हराया था। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एजाज पटेल ने एक इनिंग में सभी 10 विकेटें लेकर तारीख रकम की है। जिम लेकर और अनिल कुंबले के बाद वो ये कारनामा अंजाम देने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट में बाएं हाथ के स्पिनर एजाज पटेल ने कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहली इनिंग में भारत के सभी 10 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। पटेल ने 119 रन देकर 10 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि भारत 325 रन बनाकर आउट हो गई। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया आफ्ताब। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अहम उर्दू अखबारों ने उत्तराखंड में वज़ीर-ए-आज़म के जरिए कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने से मुतल्लिक़ खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब लिखता है, इंतखाबात से कबल उत्तराखंड को 18 तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से सुर्खी लगाई है कि अवाम की खिदमत हमारी तरजीह, वोट बैंक की सियासत लोगों को बहकाती है। बुनियादी ढांचे पर 100 लाख करोड़ की सरमायाकारी का हदफ। रूसी सदर पुतिन भारत रूस चोटी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। अखबार प्रताप, मिलाप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अखबार मशरिक ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना के इस बयान को नुमाया किया है कि अदालत से रुजू करना आखिरी रास्ता होना चाहिए। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों की शुरुआत की। दिल्ली और देहरादून के दरमियान सफर के वक्त में आधी कमी होगी। भारत ने कल हर घर दस्तक मुहिम के तहत एक ही दिन में 1 करोड़ टीका लगाया है। हिमाचल प्रदेश अपनी पूरी मजाज आबादी को टीका लगाने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। इंतखाबी कमीशन ने मध्य प्रदेश में 3 मरहलों में पंचायती इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कल भारत रूस सरबराह मीटिंग करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।